नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। मोकामा में उपचुनाव अब समाप्त हो गया है। जी हां, मोकामा में मतदान की जो समय सीमा थी, मतदान की समय सीमा शाम 6 बजे तक थी। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा था और शाम 6 बजे तक मतदान होना था। अब 6 बज चुके हैं और मोकामा में मतदान समाप्त हो चुका है। इस समय हम जिस बूथ पर हैं, इस बूथ पर ये मोकामा नगर परिषद का एक बूथ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतदान कर्मी जो हैं, मतदान कर्मी अब अंदर तमाम जो मतपेटियाँ हैं, उन मतपेटियों को सील करने में लगे हुए हैं और यहाँ से कुछ देर के बाद जो मतपेटियाँ हैं उन्हें यहाँ से पटना भेजा जाएगा। दरअसल जो मतगणना का काम है, मतगणना का काम पटना में होना है, इसलिए तमाम मतपेटियों को जो 289 बूथ हैं पूरे मोकामा विधानसभा क्षेत्र में, उसमें मोकामा, पुनारक और घोसबरी तीनों प्रखंडों के 289 बूथों के तमाम मतपेटियों को यहाँ से पटना भेजा जाना है। पटना में 6 नवंबर को अब इस जो मतगणना है, वो मतगणना का काम संपन्न होगा और उसके बाद पता चलेगा कि मोकामा उपचुनाव में इस बार कौन यहाँ से विजेता बनता है। दरअसल मोकामा चुनाव की अगर हम बात करें तो मोकामा में इस बार मुख्य मुकाबले में राजद की ओर से नीलम देवी थी। दरअसल जिस प्रकार का मोकामा का इतिहास रहा है, उसमें पिछले अगर 30 वर्षों की बात की जाए तो 30 वर्षों से हर चुनाव में यहाँ पे बाहुबलियों के बीच में प्रतिद्वंदिता देखी गई है। इस कारण से जो तमाम 289 बूथ थे, उन तमाम बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया था। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। तमाम बूथों पर पार्लियामेंट्री फोर्स को उतारा गया था। हालांकि इसके बाद भी कुछ जगहों पर मामूली झड़प की घटनाएं सामने आई। जैसे मुख्य रूप से जो मोकामा टाल का इलाका का ईसा नगर है, ईसा नगर में यह देखने को मिला कि वहाँ पे दो पक्षों के बीच में मामूली झड़प हुई, कुछ ईंट पत्थर चलने की भी बातें आई हैं। इसी तरीके से कुछ अन्य क्षेत्रों में भी एक दूसरे के ऊपर मामूली कहासुनी और मामूली हिंसक झड़प की घटनाएं देखने को मिली है। लेकिन इसे लेकर के कहीं से भी किसी प्रकार से कोई विशेष शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पटना एसएसपी से भी हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा जो मतदान है वह शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है और फिलहाल अभी तक इस पूरे मतदान की प्रक्रिया में कहीं भी किसी प्रकार की हिंसा की घटना सामने नहीं आई है। जो कि बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, वही अनंत सिंह जो इस समय जेल में है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की तरह बाहुबली ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया था। चुनाव के बिल्कुल अंतिम मौके पर सोनम देवी को भाजपा में शामिल किया गया था और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ से उम्मीदवार बनाया था। ललन सिंह वर्ष 2005 से ही लगातार अनंत सिंह को चुनौती देते आ रहे हैं, लेकिन हर बार जीत अनंत सिंह की हो रही है। 5 बार से अनंत सिंह मोकामा के विधायक रहे हैं और 6ठी बार अब उनकी पत्नी नीलम देवी को यहाँ से राजद ने अपना उम्मीदवार बना करके पेश किया है। तो देखना होगा कि 6 नवंबर को इस चुनावी समर में कौन विजेता बनता है। लेकिन फिलहाल के अपडेट्स यही हैं कि जो तमाम मोकामा के बूथ हैं, 289 बूथ, उनमें से अधिकांश बूथों पर मतदान की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है। कुछ इक्का दुक्का बूथ बचे हैं जहां से हमारी रिपोर्ट आ रही है कि उन जगहों पर अभी भी कुछ मतदाता कतार में हैं और उनकी अंतिम जो मतदान की प्रक्रिया है, अंतिम मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ देर में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तमाम बूथों पर से जितने भी मतपेटियां हैं, उन मतपेटियों को सील करके यहाँ से पटना भेजा जाएगा। पटना में 6 नवंबर को उसके बाद इसकी मतगणना होगी। मतगणना के बाद मोकामा विधानसभा का अगला विधायक कौन बनेगा, क्या इस बार फिर से मोकामा में अनंत सिंह अपनी वापसी करने में सफल होते हैं या मोकामा में कमल खिलेगा। आप हमारे साथ न्यूज़ 4 नेशन पे बने रहिए और पल पल के अपडेट्स के लिए 6 नवंबर की मतगणना के बाद हम आपको बताएंगे कि क्या मोकामा में होने जा रहा है।